ऋषिकेश आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी ध्वस्तीकरण के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। आज आपको हम इस मामले के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। कोर्ट ने ऋषिकेश यानी आईडीपीएल के पूर्व कर्मचारियों के आवासों को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई है। दरअसल गुलशन भनोट समेत आईडीपीएल के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने राज्य सरकार के 19 जुलाई 2023 के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आईडीपीएल के कर्मचारियों के आवासों को ध्वस्त करने की सूचना दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा है कि उन्हें आईडीपीएल की ओर से मकान आवंटित किए गए थे और उक्त कंपनी पर अभी भी कई कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भुगतान समेत वित्तीय देनदारी है। भले ही जमीन पर आईडीपीएल का पट्टा समाप्त हो गया हो, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों को बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। डिमोलिशन ऑर्डर पिटिशनर्स के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे कर दिया है और स्टेट गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का इसमें समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, उसके बाद ही डिसाइड हो। आपको बता दें कि ऋषिकेश औषधि निर्माण संस्थान यानी आईडीपीएल परिसर में स्थित आवासीय भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस रविवार यानी कि 23 जुलाई को शुरू कर दी गई थी और वन विभाग और साथ ही भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस कार्रवाई का स्थानीय नागरिकों ने जमकर विरोध भी किया था। जब अधिकारी नहीं माने तो नागरिकों ने हरिद्वार मुख्य मार्ग सिटी गेट के सामने जाम लगा दिया था। करीब 2 घंटे तक ये जाम लगा रहा और इस रोड के ट्रैफिक को प्रशासन को डायवर्ट करना पड़ा। नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई सहित ऋषिकेश के विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहां स्थित 850 आवासीय भवनों के प्रथम चरण में 40 भवनों को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें रविवार को 25 भवन जेसीबी और अन्य मशीनों से ध्वस्त कर दिए गए, जिसके बाद आईडीपीएल में निवासरत लोग धरने पर बैठ गए और न्याय की गुहार लगाने लगे। फिलहाल हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं भवनों के ध्वस्तीकरण के विरोध में पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत आईडीपीएल कॉलोनी पहुंचे थे और आंदोलन करने वाले लोगों को उन्होंने समर्थन दिया था। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार कॉलोनी खाली करवाने से पहले यहां रहने वाले परिवारों को पुनर्वास करे और बरसात सीजन में कॉलोनी खाली कराया जाना गलत है। रावत ने कहा कि अगर सरकार जबरन कॉलोनी को खाली करवा रही है, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए रावत भी धरना स्थल पर बैठ गए। तो आईडीपीएल को खाली करने की जहाँ तक बात है, क्योंकि जिस तरह विभाग बता रहा है वन विभाग की लीज समाप्त होगी 2021 में, लेकिन आज झुकी झोपड़ियाँ बसती हैं, इनको खाली कराने का एक तरीका होता है। और क्योंकि ये 50-60 साल से कोई 80 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अगर आप खाली अच्छा नमस्कार बस ठीक है, बहुत अच्छे हो, आपकी बात अच्छा लगा। तो अगर खाली कराना हो तो पहले इनका पुनर्वास होना चाहिए। आप ऐसे नहीं, बरसात का समय है, ऐसे नहीं खाली करा सकते। इसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को जो यहाँ स्थानीय विधायक है, मैं धामी से भी निवेदन कर रहा हूँ, सरकार से कर रहा हूँ, ला कानून हो, मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो, तो भी आप प्रदेश सरकार को पहल करनी चाहिए कि भाई ये 1200-1300 परिवार कहाँ जाएंगे। चाहे ये अनाधिकृत रूप से रह रहा हो, लेकिन अगर कोई 40 साल से रह रहा हो, 50 साल से रह रहा हो, तो आप ऐसे थोड़ी खाली करा सकते हैं। इनका जो है, इनका पुनर्वास करने की व्यवस्था करें, इनके लिए घर बनाएं। धरने पर बैठे आईडीपीएल वासियों के आंदोलन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे थे। हरीश रावत ने आरोप लगाया था कि आईडीपीएल की भूमि देश के एक बड़े व्यक्ति के पास जानी है, जिसके दबाव के आगे शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आईडीपीएल की इस लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ और यहाँ पर हर कांग्रेसी बुलडोजर रोकने के साथ साथ लाठी खाने को भी तैयार है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और ऋषिकेश से विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बीच एक निजी बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। उस 5 मिनट के वीडियो में हरक सिंह रावत मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को फोन करके आईडीपीएल की भूमि को खाली करवाने की इस कार्रवाई को स्थगित करने के लिए कह रहे हैं और इस मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत विश्वासघाती है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बयान दिया कि खुद पूर्व मंत्री होकर मंत्री से बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और इसे वायरल किया। ये गोपनीयता भंग है।
तो ये थी ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट और नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट और देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।